मेरा मकसद राजनीति करना नहीं, सेवा करना है। एडवोकेट सुरेंद्र ओबरा। मेरी रणनीति चुनाव जीतने के बाद प्रत्येक गांव में बच्चों के लिए खेल ग्राउंड तैयार करवाना है। मेरी विचारधारा सबका साथ सबका विकास। एडवोकेट सुरेंद्र ओबरा। एडवोकेट सुरेंद्र ओबरा कैसे युवाओं के चहेते बने? एडवोकेट सुरेंद्र ओबरा का दावा, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, युवाओं का समर्थन। मैं किसान का पुत्र, हर समय मैंने हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी। एडवोकेट सुरेंद्र ओबरा। भिवानी जिले का वार्ड नंबर 18 जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी एडवोकेट सुरेंद्र ओबरा से जो हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने साफ लहजे में कहा, मेरा मकसद राजनीति करना नहीं, सेवा करना है। मेरे मन में भिवानी जिले के नहीं, हरियाणा के सभी वार्डों में 18 नंबर वार्ड को विकास कार्य करवाकर वार्ड को चमकाना मेरा मकसद है। उन्होंने कहा, युवाओं के लिए खेल ग्राउंड तैयार करवाना, बहन बेटियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करवाना, किसानों की आवाज उठाना, मजदूरों के हकों के लिए लड़ना, बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन में आ रही दिक्कत को दूर करवाना मकसद ही नहीं, लक्ष्य भी है। एडवोकेट सुरेंद्र ओबरा दावा किया कि प्रत्येक गांव में युवाओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों का जबरदस्त सहयोग मिलने लगा है। उपलब्ध कराएंगे। किसानों की लड़ाई में आपका भी बड़ा योगदान रहा है। मैं ओबरा में देखता था, हर जगह देखता था, आप के धरने में भी बैठते थे। हाँ, ओबरा में लगभग 1.5 महीने में धरना पे रहा हूँ, गोपड़वास में भी रहा हूँ और दिल्ली भी जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ भी रहा हूँ। जमींदार का पुत्र हूँ, जमींदार को फर्स्ट मानता हूँ, वहीं से मैं पढ़ा हूँ और जो अन्न पैदा होता है उसी से ही हमारी इनकम ऑफ सोर्स है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जमींदार है हमारा। और उसके लिए बेसिक यूनिवर्सिटियों के बारे में मैं गांव में जब भी आता हूं तो यूनिवर्सिटी के जो बीज हैं उसको यूज करने के लिए, उसकी जो जानकारी है, उसकी दवाइयां हैं, उसके बारे में हमारे गांव में चर्चा होती है। किसानों की जो लड़ाई लड़ी है उसमें आपका तन मन धन से बड़ा सहयोग रहा है, तो कितना बेनिफिट मिलने वाला है? क्योंकि माहौल को देखते हुए भाई ये बंदा हमेशा किसानों के साथ में रहा था। एक कोई थी जो प्रत्याशी अपने आप को घोषित किया, उसने खुद कहा था कि भाई देखो वो उसकी मानता है, अगर वो गुड़िया हमारी सपोर्ट करती है तो वेलकम। दूसरी बात, मैंने कभी भी जिला परिषद के वोट के लिए किसान धरने पे नहीं गया, वो मेरा कर्म था। मैंने अपना कर्म किया, जमींदार पुत्र हूँ और कर्म ही सब कुछ होता है। मैंने वोट के लिए कभी भाइयों के साथ नहीं बैठा, मैंने अपना कर्म किया क्योंकि मेरी सबसे नीड है जमींदारा और उसकी आवाज़ मैंने उठाई। यही है मेरा बेसिक। आपको क्या लगता है कि डिस्ट्रिक्ट भिवाड़ी में मजबूती के साथ में अच्छे मतदान होंगे? साथ में आप ये भी अपील करते जा रहे हैं कि मतदान तो आपको करना ही है। ये भी एक प्रत्याशी के लिए सबसे बड़ी भूमिका होती है। हाँ, मैं लोकतंत्र पर आपको बिल्कुल सभी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 100% मतदान करें, बड़ी शांति से करें और जो आचार संहिता के जो नियम है उसको फॉलो करें। इस अभी एडवोकेट जी ने जो बताया है वही सारी चीज़ें बताई हैं, चाहे बहन बेटियों को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, बिजली की व्यवस्था को लेकर हो, हर चीज़ को लेकर हो। इसमें आपको क्या लग रहा है? इसका बताना क्या है, समाज से जुड़े हुआ है, एक जमींदार का बेटा है, छोटी बड़ी बातें इसने बेरा है, जमींदार में रहनो, गामा में रहनो, गामा के दुख सुख में सोले है, छोटो हो चाहे बड़ो, हर चीज़ में सहयोग दे है। चाहे वो किसान संबंधित लगा लो, चाहे वो मान लिया गांव लेवल की लगा लो, चाहे टाबरा ही लगा लो, स्कूल वाला की, हर चीज़ में सहयोग दे। बिल्कुल। अभी ये थे जिस प्रकार से प्रत्याशी एडवोकेट सुरेंद्र ओबरा जी से बातचीत की है। इन्होंने वाकई में बड़ी काबिल तारीफ़ की बात करी है। इन्होंने एक चीज़ और भी बात कही है कि भाई ये मेरा कर्म था, मैं किसान का पुत्र हूँ और वहीं से चला था, वहीं से मैं जो एडवोकेट की पढ़ाई करी तो वहीं से करी है। मालिक की दया से वो लड़ाई हम लड़ेंगे। बिल्कुल। क्या कह रहे हो जी? एडवोकेट जी ने खुद कहा है कि आगे की व्यवस्था तो सब चीज़ हो जाएगी ठीक है, परंतु मामला हो रही है, इसमें भी सहयोग देंगे। अगली में जरूरत पड़ेगी अगला को तन मन धन तीनों चीज दें। बिल्कुल, ये भी आपने बहुत बड़ी बात। धन की जरूरत पड़ेगी पाती वाला वो भी देंगा, तन की पड़ेगी तो वो भी देंगे और मन को सही। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्यों नहीं देंगे, अगले में भी सहयोग देंगे। बिल्कुल। तो एडवोकेट जी, आज के वक्त में कोई आपके फाइट में कौन क्या लग रहा है आपको? भाई वो बंदा फाइट में है या फिर? देखो जी, 6 कैंडिडेट हैं फिलहाल और 6 कैंडिडेट में मैं अपने आप को
किसी भी कैंडिडेट से कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सभी भाइयों का प्रत्येक गांव में, मेरा गांव ही नहीं प्रत्येक गांव में युवा बुजुर्ग माता बहनें सभी मेरे को सहयोग कर रही हैं। तो मेरे को मेरी तरफ कोई फाइट में नहीं लग रहा है, और फाइट में मैं किसी को नहीं मानता अपने। अभी थोड़ी देर पहले का आपने एक चर्चा करी कि भाई दिन दुगनी रात चौगनी करने की मेहनत करनी आवश्यकता है, और 2-4-5 दिन में आप उसको डबल तिबल करने वाले हैं। तो ये चीज़ क्या रणनीति है आपकी? ये युवा है मेरी टीम, रात के 2 बजे तक हम काम करेंगे। अब थोड़ा समय चल रहा है हमारा खेती बाड़ी का, तो सभी हमारे बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, तो काम में लगे हुए हैं। तो नियर अबाउट 20 तारीख को हम लगभग फारिग हो जाएंगे। उसके बाद ज़बरदस्त मेहनत करेंगे, और हमारी पूरी टीमें प्रत्येक घर में प्रत्येक भाई को मनाएगी। अगर हम हमसे कोई 19-21 नहीं मन पाया, कोई गिला शिकवा है उसको हाँ दूर किया बिल्कुल दूर किया जाएगा। पहली बात तो गिला शिकवा है ही नहीं, नहीं है किसी के मन में ऐसी अगर है तो उस भाई को मनाएंगे, मनाने का बिल्कुल प्रयास मनाएंगे, करेगा। बिल्कुल हर तरीके से मनाएंगे, उसको सेटिस्फेक्शन करेंगे। फिर भी नहीं मानता है तो और भाई हैं, उनको वोट डाल देगा। और फाइट में मैं किसी को नहीं मानता अपने। अभी थोड़ी देर पहले का आपने एक चर्चा करी कि भाई दिन दुगनी रात चौगनी करने की मेहनत करनी आवश्यकता है, और 2-4-5 दिन में आप उसको डबल तिबल करने वाले हैं। तो ये चीज़ क्या रणनीति है आपकी? ये युवा है मेरी टीम, रात के 2 बजे तक हम काम करेंगे। अब थोड़ा समय चल रहा है हमारा खेती बाड़ी का, तो सभी हमारे बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, तो काम में लगे हुए हैं। तो नियर अबाउट 20 तारीख को हम लगभग फारिग हो जाएंगे। उसके बाद ज़बरदस्त मेहनत करेंगे, और हमारी पूरी टीमें प्रत्येक घर में प्रत्येक भाई को मनाएगी। अगर हम हमसे कोई 19-21 नहीं मन पाया, कोई गिला शिकवा है उसको हाँ दूर किया बिल्कुल दूर किया जाएगा। पहली बात तो गिला शिकवा है ही नहीं, नहीं है किसी के मन में ऐसी अगर है तो उस भाई को मनाएंगे, मनाने का बिल्कुल प्रयास मनाएंगे, करेगा। बिल्कुल हर तरीके से मनाएंगे, उसको सेटिस्फेक्शन करेंगे। फिर भी नहीं मानता है तो और भाई हैं, उनको वोट डाल देगा। अगर आपकी खुद के गांव में आपका ओबरा में रुझान की जरूरत कहाँ है पत्रकार जी? पीछे जो वोट हुए थे बिना एजेंट पूरे गांव ने 90% वोट दे रखे मेरे को, अच्छा, और गुआंड में भी मैंने कोई एजेंट नहीं बनाया। वो आशीर्वाद अब की बार भी बना रहेगा। 100 का 100 प्रत्येक गांव में ओबरा जैसा माहौल रहेगा, क्योंकि मैं ओबरा गांव को ही अपना गांव नहीं, प्रत्येक गांव को अपना गांव मानता हूं, और प्रत्येक गांव का बेटा हूं। कोई बड़ी आपने जो विचार कर रखा हो कि भाई मैं जीते समय इतने मतलब कि जो काम करूंगा, और वाकई में आप एक एडवोकेट है, आपने संविधान को अच्छी तरीके पढ़ा हुआ है, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो गांव में सरपंच बना देते हैं, विकास की बातें आती है तो वो पीछे हट जाते हैं, या फिर मतलब कह नहीं पाते जो बातें जो गाँव वाली वो पहुँचा नहीं पाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जो भी हमारी बेसिक नीड है सबसे पहले उसको पूरा किया जाएगा, चाहे वो गली की हो, चाहे वो नाले की हो, कार की पानी की समस्या हो, लाइट की व्यवस्था हो, लाइट की हो, जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे वो ही काम किया जाएगा जो हमारे जो नीड है। और नीड अगर आगे बढ़ेंगी तो धीरे धीरे हम सरकार से भी लेके आएंगे। जो भी बजट है उसी गांव में लगेगा जिस गांव की जरूरत है। ये नहीं कि मैं ओबरा का हूँ मैं ओबरा में बजट लगा दूंगा। अगर नीड मंडोली कला में है तो मंडोली कला में ही लगेगा, अगर कासनी में है तो कासनी में लगेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब होता है जहाँ आदमी परेशान हो उसकी परेशानी दूर करना। ये मेरा बेसिक लक्ष्य रहेगा। कोई बेटियों के लिए कोई ऐसी कोई स्कीम जो मन में कोई ठान रखी हो आपने? हाँ, बेटियों के लिए है मेरे जो न सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है। गुड़ियाओं के लिए मैंने अपने मन में सोच रखा कि जहाँ कॉलेज में जाती हैं तो उन कॉलेज के लिए प्रत्येक गांव में एक व्हीकल की व्यवस्था हो, चाहे वो सरकार मुहैया कराए करें और वो आराम से उसको जाएं और कॉलेज से और आराम से उसको ले आए। फर्स्ट तो ये है मेरी। सेकेंडली है बेटियों के लिए शाम के समय ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, जैसे नेट की तैयारी कर रही हैं और कर रही हैं, और प्रोफेशनल कोर्स के बारे में मेरे को गुड़ियाओं को जागरूक करना। आज प्रोफेशनल कोर्स इतने हैं कि विदेशों में भरमार है, तो उनके लिए मैं मोटिवेट करता हूं गुड़ियाओं को कि बेटा जो न सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स करो और आगे बढ़ो। युवाओं को लेकर जैसे कोई खेल स्टेडियम वगैरह है, कोई जिम वगैरह की कोई ऐसी व्यवस्था है? हाँ, स्टेडियम का तो मैंने बताया सर आपको, प्रत्येक गांव में स्टेडियम की व्यवस्था करेंगे।
हमारे अंदर पंचायत की ज़मीन होती है, अगर सरकार नहीं देगी तो हमारे पास ट्रैक्टर हैं, जेसीबी हैं, लाख सवा लाख रुपए की जो मजदूरी के अंदर बस्ट ग्राउंड तैयार हो सकता है, वहाँ बच्चों को जो